बच्चों आज हम लोग चैप्टर 7 और क्लास 7 का जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए जो मुझे महत्वपूर्ण लगा है और जो आप लोग के एग्जाम या यूनिट टेस्ट में आया है उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। देखिए जो है पहला है प्रश्न, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। मतलब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना भाग जो है जल से ढका हुआ है। तो ये देखिए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं ये जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये समझ लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये गोल सा पृथ्वी है जैसा भी है, ये देखिए पृथ्वी है। तो इसका कितना है, ये 4 भाग करते हैं हम लोग मानने के लिए। देखिए ये 4 भाग करते हैं, ये हुआ, देखिए ये 3, इसको 4 भाग में बांट देंगे। देखिए ये 4 भाग है, इन 4 भाग में 3 भाग जल से ढका हुआ। ये 3 भाग जो है, ये समझ लीजिए ये 3 भाग जो है, ये 3 भाग जल से भरा हुआ है। एक ही भाग जो है वो केवल चट्टान का है। तो इसमें हो गया पृथ्वी 4 भागों में 3 भाग जल है से ढका हुआ है, तो इसमें जल से ढका हुआ है। उसके बाद देखिए जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल के वितरण को लिखो। देखिए अब तो 3 भाग जो है जल ही है, इस वितरण को कैसे जानेंगे। देखिए पृथ्वी मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप लोग के चित्र में भी दिखाया गया है, ये देखिए कि किस प्रकार पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर कुल 100 भाग जल में से 97% नमकीन जल है और बिल्कुल 3 भाग शुद्ध जल है, जिसमें 2 भाग ही हिमनद के रूप में बचा हुआ है। शेष 1 भाग शुद्ध जल नदी, जलाशय, झील एवं भूगर्भ जल के रूप में स्थित है। ये देखिए ये चित्र में आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं आराम से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कितना जल कौन सा वितरण है। पृथ्वी के जल का वितरण का चित्र मैं यहाँ पे देखिए आप लोग किताब में भी है, तो उसे देख करके समझ सकते हैं भली बात। देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। अब देखिए भारत के किन किन राज्यों में जल संकट है। भारत के किन किन राज्यों में जल संकट है। देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। याद है कि मैं 2 बार दे दिया हूँ मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार देख लीजिए यहाँ पे किन किन क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश ये हिस्सा हुआ तो यहाँ पे जल संकट देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ ये नीचे है, देखिए आंध्र प्रदेश ये नीचे है और ये तमिलनाडु भी ये नीचे, जबकि समुद्र के पास में है। महाराष्ट्र ये देखिए, गुजरात ये देखिए और राजस्थान ये देखिए, यहाँ पे क्या है जल संकट देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए नीचे कि दूषित जल को दूषित करने वाले पदार्थ का नाम लिखो, जो मतलब जिसके कारण क्या हो जाता है जल दूषित हो जाता है, उन पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो ये देखिए जैसे कि दूषित विषाक्त रासायनिक पदार्थ, विभिन्न प्रकार की जीवाणु संक्रमण, गंदी कूड़े कचरे, मल मूत्र, वर्ज्य पदार्थ जो शुद्ध जल में मिलकर के उसे क्या कर देती है, दूषित कर देती है। इतना लिखेगा तो हो जाएगा। देखिए WHO का पूरा नाम लिखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO के अनुसार हर वर्ष कितने बच्चे जल प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। तो मतलब कितना ये बर के जगह पे क्या होगा, मर होगा। क्या देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मर हो जाएगा, यहाँ पे मर, ये मो बना दीजिएगा, मो र, ये हो जाएगा मर रहे हैं। ये होगा मर रहे हैं। देखिए अगर यह कहीं बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये WHO भी इन्हीं को बोला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संस्था के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष लगभग 30 लाख शिशु डायरिया एवं जल संक्रमण बीमारी से मारे जाते हैं। तो इतना लिखा हुआ है तो आप लोग भी समझ सकते हैं।
जल संक्रमण को किस प्रकार से रोका जा सकता है? जल संक्रमण को है आखिर रोकने का उपाय क्या है? देखिए, तीन आवश्यक बातें को मानने से जल संक्रमण को रोका जा सकता है। देखिए, सबसे पहले शुद्ध पानी पिए, स्वच्छ साधारण एवं स्वच्छ नियम का पालन करें। अब देखिए, स्वच्छ और साधारण नियम का पालन कीजिएगा तो जरूर है कि आप लोग जल संक्रमण से बच सकते हैं। देखिए, जल संक्रमण से बचने का बहुत सारा उपाय है। आप लोग गर्म पानी का उपयोग करें। देखिए, कारण है जैसे साबुन से हाथ धोना, स्वच्छ बर्तन जल रखना, स्वच्छ बर्तन में जल रखिए तो उससे क्या होगा कि अब उसको देखिए, शौचालय का प्रयोग एवं गंदी चीजों को निर्धारित स्थान पर फेंकें। मतलब जो भी गंदी चीज है उसको ये अच्छे स्थानों पर ना फेंकें। जल प्रदूषण रोकने के उपाय को लिखो। अब जल प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है? देखिए, जल नदी या समुद्र के जल में गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। गाय भैंस स्नान करना, कपड़ा साफ करना बंद करना चाहिए। ये सब देखिए बंद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जल प्रदूषण रुक जाएगा। उसके बाद देखिए कि कृषि क्षेत्र में अति विषैले कीटनाशक के प्रयोग को बंद करना चाहिए। अब अति कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें जीवाणु कीट पतंग तो मर जाते हैं, लेकिन मिट्टी में जो है मिट्टी अम्लीय हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। उसके बाद देखिए कि शहर एवं कल कारखाने की दूषित जल वर्ज्य पदार्थ को साफ करने के बाद ही नदी या तालाब में फेंकना सही है। देखिए, ताप विद्युत परमाणु विद्युत केंद्र में व्यवहारित गर्म जल को ठंडा करके ही नदी और समुद्र में फेंके तो इससे क्या होगा कि जल प्रदूषण पर रोक लगाया जा सकता है। सही है। विभिन्न बैक्टीरिया शैवाल रासायनिकों के माध्यम से समुद्री जल से मुक्त करना होगा। स्वच्छ पीने के पानी के लिए नलकूप के प्रदूषण की वैज्ञानिक परीक्षण से होगी। शुद्ध करके जल की व्यवस्था तभी करनी होगी। अब देखिए, यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? ये देखिए, यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? साबुन डिटर्जेंट के झाग चारों ओर से घिरे तालाब जलाशय के जल की दूषित कर प्रचुर मात्रा में शैवाल, फना, जलकुंभी, क्या आगछा, जलीय पौधे, जलकुंभी का विस्तार होता है। इसे यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इसे ही यूट्रिफिकेशन कहते हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र से जल प्रदूषण किस प्रकार होता है? किसी क्षेत्र से जल प्रदूषण किस प्रकार होता है, इस बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कृषि प्रदूषण किस प्रकार जल प्रदूषित करता है। देखिए, खेतिहार जमीन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक दवा कीटनाशक का व्यवहार किया जाता है। वर्षा के जल के साथ विषाक्त रासायनिक भूगर्भ के जलाशय नदी के जल में दूषित हो जाता है। यह नाइट्रिक कारण है, कैंसर हो सकता है, शिशु के सिर कारक प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। मतलब ये सब है कारण कि क्या हो जाता है कि जल प्रदूषित हो जाता है। उसका दूसरा बात है शिल्प किस प्रकार जल का प्रदूषण करता है। देखिए, पेट्रो रासायनिक उद्योग, पॉलीथीन, प्लास्टिक उद्योग, ज्वलन उद्योग, खनिज तेल परिशोधन उद्योग, विभिन्न प्रकार के यान वाहन निर्माण, लघु व मध्य आकार वाली इलेक्ट्रॉनिक एवं इंजीनियरिंग उद्योग प्रचुर मात्रा में दूषित रासायनिक पदार्थ जैसे अमोनिया, क्लोरीन, फिनाइल, साउनाइट एवं विभिन्न प्रकार के धातु, जिंक, पारा, सीसा, क्रोमियम इत्यादि नालों के द्वारा नदी में चली जाती है और जल प्रदूषण करता है। तो ऐसे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। समुद्र के जल में मिलकर उसे दूषित करता है। घर मकान से किस प्रकार जल प्रदूषित होता है? ग्राम एवं शहर क्षेत्र में विभिन्न तरह के कूड़ा करकट व वर्ज्य पदार्थ जैसे गृह कार्य से निकला प्रतिदिन का रसोई का गंदा पदार्थ, दूषित वस्तु, शौचालय का मल मूत्र, साबुन, डिटर्जेंट, फिनाइल, प्राकृतिक निकासी नाली के माध्यम से भूगर्भ, भूजल, नदी, जलाशय के जल को दूषित कर देते हैं। इसके अलावा विभिन्न खटाल, पशु पालन, बड़ा बाजार,
हॉस्पिटल, चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न वर्ज्य पदार्थ अपदार्थ जल को दूषित करते हैं। अब देखिए आर्सेनिक के बारे में क्या जानते हो। ये देखिए जमीन के निचले स्तर में अनियंत्रित अतिरिक्त जल निकाल लेने के बाद रिक्त स्थानों पर उपस्थित आर्सेनिक के जल दूषित हवा के साथ मिलकर विषाक्त मिश्रण तैयार करते हैं या मिश्रित जल में मिलकर नलकूप के माध्यम से पीने के पानी में मिल जाते हैं। एक साथ अत्यधिक क्लोरीन फ्लोरीन का मात्रा बढ़ने से जल प्रदूषण होता है। इसी यही है क्या आर्सेनिक। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है और बारे में चर्चा किया है। हो सकता है कि ये आप लोग जाएं तो पढ़ के इसमें से बहुत एग्जाम में आ सकते हैं।